हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने वायरस पढ़ा था। विषाणु क्या होता है, विषाणु हानिकारक है, कैसे हानिकारक है, भाई विषाणु से होने वाला जो भी रोग था उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यहाँ लिखा गया है कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। इसका संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका की बनी होती है, अर्थात इनमें ऊतक नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जंतु है। इसका संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका की बनी होती है, अर्थात इसमें ऊतक नहीं पाया जाता। ये यूकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करते हैं। एक कोशिकीय है फिर भी यूकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करता है। अब प्रोटोजोआ जो है मृदु जल, समुद्री जल तथा अधिक गीले मिट्टी पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ अन्य जीवों के भीतर परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे एंट अमीबा, मलेरिया इत्यादि। अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। इसका संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका की बनी होती है, अर्थात इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है मृदु जल, समुद्री जल तथा अधिक गीले मिट्टी पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ अन्य जीवों के भीतर परजीवी के रूप में भी होते हैं, जैसे एंट अमीबा, मलेरिया इत्यादि प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होता है परजीवी, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगला है, इसमें नोट लिखा गया है कि यूग्लिना में हरे पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो यूग्लिना है प्रोटोजोआ, वह जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी होता है, वैसे ही जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना यह पादप और जंतु के बीच का योजक कड़ी होता है। यहाँ लिख रहा है कि यूग्लिना में पादप की तरह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, परंतु इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसीलिए इन्हें पादप तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी भी कहा जाता है। इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, परंतु इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो कि नेचर है जंतुओं का। इसीलिए इनमें पादप तथा जंतु के बीच के, इसलिए इसको जो है पादप तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ में प्रजनन। अगला टॉपिक है प्रोटोजोआ में प्रजनन। तो प्रोटोजोआ जो है अलैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसमें अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन तथा बहुखंडन द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव का दो भाग में टूटना द्विखंडन, एक कोशिकीय जीव का अनेक भाग में टूटना बहुखंडन कहलाता है। तो प्रोटोजोआ में प्रजनन द्विखंडन तथा बहुखंडन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीवों का दो भाग में बंटना द्विखंडन तथा एक कोशिकीय जीव का अनेक भाग में बंटना बहुखंडन कहलाता है। इस प्रकार के विभाजन से इनकी कोशिकाएं शरीर बिना सामान्य रूप से मृत हुए या दो से अधिक एक कोशिकीय भागों में टूट जाता है। इसलिए इन्हें अमर भी कहा जाता है। विभाजन से इनकी एक कोशिकीय शरीर बिना असामान्य रूप से मृत हुए, मतलब विभाजन तो होता है लेकिन बिना मृत हुए दो या दो से अधिक एक कोशिकीय भाग में टूट जाता है। इसलिए इन्हें अमर, इमोरल भी
कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनके कोशिकाओं को अमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत नहीं होते हैं विभाजन के फलस्वरूप। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।